आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना जिसके अराउंड बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं कि क्यों कुछ लड़कियां फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहती हैं, फिजिकल इंटीमेसी से वो डरती हैं, घबराती हैं, ऐसा क्या होता है। और आज हम समझने वाले हैं कि वो कॉमन ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जिसके बेस पर कुछ लड़कियां फिजिकल इंटीमेसी नहीं करना चाहती हैं किसी लड़के के साथ। तो अगर आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है, आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, समटाइम्स मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी है, मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग भी किया हुआ है। तो आज मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट कीजिए। ये चैनल है प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो भी फॉलो कर लो। यहाँ पर मैं डेली लाइव आता हूँ। यहाँ पर आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से प्राइवेटली बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप जा सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो अपना और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। आप वहाँ पे बात कर सकते हो। इट्स ए पेड सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पर पर्सनल बाउंड्रीज बहुत क्रूशियल है और इवन तब और ज़्यादा हो जाती है ना जब वो बात रिलेशनशिप की आ जाए। हम एक रिश्ते में जा रहे हैं ना तो हमें वहाँ पर बाउंड्रीज का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान के ओपिनियंस का, पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या होता है कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार भी करता है, हमारे साथ बातें भी चलती है, फिर भी वो इंसान हमसे फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। क्या रीज़न हो सकता है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो एक लड़की को फिजिकल इंटीमेसी से रोकती है ना, वो है कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर। हम सभी अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते हैं, अलग अलग कल्चर में रहते हैं। हर एक कल्चर का अपना किसी और इंसान के साथ फिजिकल क्लोजनेस को लेकर के अपने एक वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर तक गुथे होते हैं कि यार ये हमारी वैल्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो हमें, अगर आप एक एज ए बॉयफ्रेंड हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड के क्या पर्सपेक्टिव है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं और उसकी क्या बाउंड्रीज हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस भी समाज में रह रहे हो, आपके अपने कुछ बाउंड्रीज होते हैं और हर एक इंसान का उन चीज़ों को लेकर के देखने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। मे बी हमारे लिए कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, किसी और इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। जैसे कि अगर आप आजकल मेगा सिटीज़ में देखोगे ना, बीइंग फिजिकल इज़ नॉट टू मच बिग थिंग। मतलब उनके लिए तो यार आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ है, चाहे लड़की है या लड़का है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर के और शायद उस चीज़ के बारे में वो उतना सोचते नहीं है। बट कोई इंसान जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या फिर वो एक सोसाइटी से बिलोंग करता हो जहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी मीन्स टू मच बिग थिंग, मतलब उससे बड़ी कुछ चीज़ हो नहीं सकती है, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है और किसी के लिए वो बहुत छोटी हो सकती है। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ है कि किसके लिए वो चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बट अगर आपके पार्टनर के वैल्यूज उससे इफेक्ट होते हैं या उसकी ओपिनियन में ये चीज़ नहीं है अभी, तो प्लीज़, अगर एज ए बॉयफ्रेंड आप हो तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स ओके टू नॉट बी फिजिकल इंटीमेट। दूसरी चीज़ होती है पास्ट एक्सपीरियंसेज। कई लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेज होते हैं कि किसी से उन्होंने पास्ट में प्यार किया था, किसी पर उन्होंने ट्रस्ट किया था और उस सामने वाले इंसान ने उनके ट्रस्ट को तोड़ा है, उनके भरोसे को तोड़ा है। पास्ट में किसी ने उन्हें प्यार का लालच दे करके, प्यार का भरोसा दिला करके उनके साथ फिजिकल हुआ, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में गया कि हम साथ रहेंगे, हम लाइफ भर रहेंगे, हम शादी करेंगे, हम मतलब प्यार करते हैं तुमसे, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं फिजिकल। और ये सारी चीज़ें हो करके सामने वाले इंसान के साथ फिजिकल हुआ और चीट करके उसे फिर किसी और के साथ चला गया। अब ये पास्ट एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं अंदर हमारे दबे होते हैं। हम लाख चाह लें कि नहीं नहीं यार चीज़ें ख़त्म कर देंगे ना, तो बहुत टाइम के बाद, एक बहुत सिग्निफिकेंट रूप में थेरेपी लेने के बाद हम उन चीज़ों से ग्रो अप कर सकते हैं, उन चीज़ों से हम हील कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम पर लोग ना तो थेरेपी लेते हैं, ना किसी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं उस चीज़ के बारे में कि जो उनकी इन भावनाओं को बाहर निकाल सके और उन्हें ख़त्म कर सके। वो अंदर ही छुपा होता है। और जब उससे मिलते जुलते कोई साइन आते हैं, कोई और इंसान आया लाइफ में जिससे वो इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं और सामने वाला इंसान बोला नहीं नहीं मुझे फिजिकल होना है, प्लीज़, हो जाते हैं ना, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हम एक दूसरे के साथ लाइफ जीने वाले हैं, तो प्लीज़ हम हो जाते हैं ना। तो जिस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो चीज़ें ट्रॉमाज याद आने लगते हैं और इस बेस पर भी एक लड़की बहुत बार मना कर देती है कि नहीं यार मुझे अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो। तो अगर वो बोल रही है तो उनकी बातों की वैल्यू करना, उनको समझना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देना, ये एक रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी के साथ हो रिश्ते में तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें। तीसरी चीज़ है इमोशनल रेडीनेस। एक जो गर्ल होती है ना, एक फीमेल होती है, उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटीमेसी। कि आप क्या उसके साथ इमोशनल लेवल पर, उस लेवल पर कनेक्ट हो पाए हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो पाए, जहाँ पर उसको ये समझ में आए कि मुझ में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैं हूँ वो
कुछ ये इंसान है, मेरा सब कुछ ये इंसान है, उस लेवल पर आपके कनेक्शन डेवलप हो पाए या नहीं। तो अगर जब तक आपके वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाते हैं, सामने वाले इंसान को वो ट्रस्ट नहीं मिल पाता है कि यार इस इंसान के साथ मैं इमोशनली इतनी इन्वॉल्व हो गई हूँ कि इस इंसान के साथ ही मुझे जीना है, मरना है, सब कुछ इस इंसान के साथ है। और जब एक लड़की जिसके लिए फिजिकल होना एक बड़ी चीज़ है, उसकी सोसाइटल, उसकी सामाजिक, उसकी मानसिक, उसकी रिलीजियस वैल्यूज के हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो लड़की आपके साथ इमोशनली अगर कनेक्ट नहीं हो पाई है तो फिजिकल होने के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि वो आपके साथ फिजिकल होने के लिए आएगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज होती है कि आप इमोशनली उस लेवल पर कनेक्शन बिल्ड करो अपना, कि यार हम एक दूसरे के साथ हैं, हम शादी करने वाले हैं, और उन चीज़ों पर हम बात कर रहे हो कि यार ये चीज़ें हैं। तो जब एक बार इमोशनली आप सामने वाले इंसान से कनेक्टेड हो जाते हो तो फिजिकल होना इज़ नॉट ए बिग डील, क्योंकि सामने वाले इंसान का भी फिजिकल कहीं ना कहीं जो एक बायोलॉजिकल नीड होती है वो हर एक इंसान की है, उस लड़की की भी इच्छा है, बट उसे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है आप पे, वो इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे ट्रॉमेज हुए हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें हुई हैं, उसने सोसाइटी में ये चीज़ देखी है कि इस तरह से लोग करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड ए इमोशनल कनेक्शन। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है ना, फिर शायद आपके लिए भी क्वेश्चन ना हो और शायद सामने वाले इंसान के लिए भी ये क्वेश्चन ना बन पाए। चौथी चीज़ होती है कम्युनिकेशन एंड कंसेंट। कई बार क्या होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं, थोड़ा टाइम किसी के साथ रहते हैं, और फिर हम उनसे डिमांड करते हैं कि ये करो ना, वीडियो कॉल पे आ जाओ, ये दिखा दो, न्यूड्स दिखा दो, चलो फिजिकल हो जाते हैं, हम यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे रूम बुक कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं और बोलते हैं, सामने वाले इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को। हम क्या करें? क्या मैं उस लड़की को छोड़ दूँ? क्या उसके साथ ना रहूँ? उसे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम पर यह होता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं होती है। आप सामने वाले इंसान से जस्ट आई लव यू, मुझे प्यार है, मुझे बड़ा प्यार है, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा वैसा, मुझे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आप सामने वाले इंसान से वो एक जो रिश्ते की गहराई होती है ना, उस लेवल पे बात ही नहीं कर पा रहे हो। आपकी थोड़ी सी बात हुई और आप आकर के सीधा फिजिकल पे रुक जाते हो। तो ये एक ट्रस्ट तोड़ देता है सबसे पहली चीज़। और आपका जब इमोशनल इंटीमेसी अच्छी नहीं हुई ना, तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए रेडी होना एक गर्ल के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान के साथ अगर रिश्ते में हो ना, तो एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करो और सामने वाले इंसान को ये भरोसा दिलाओ कि आप उसके साथ शादी करने वाले हो, आप उसके साथ लाइफ जीने वाले हो। और अगर उसे जिस दिन ये ट्रस्ट हो गया कि तुम उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाले हो, तुम उसे छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हो, जिस दिन उसको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन उसके लिए तुम्हारे साथ फिजिकल होना व्हाटएवर फर्क नहीं पड़ रहा होगा, उसे भी पता होगा। और ये बात भी याद रख लेना मेरे ब्रो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज के टाइम पे अगर तुमने किसी इंसान को, किसी लड़की को ये वादा किया है कि तुम उसके साथ शादी करोगे और इस वादे के बेस पे फिजिकल हो रहे हो, और अगर ये वादा ब्रेक कर रहे हो फिजिकल होने के बाद, तो तुम पे केस करेगी, सड़ना पड़ेगा जेल में। तो इस बारे में क्लियर रहना। अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ सेक्स करना है, किसी के साथ फिजिकल नीड्स तुम्हें पूरी करनी है, बी कैजुअल, कैजुअल रिलेशनशिप बनाओ, वो भी कैजुअल रिलेशनशिप बनाए, वो भी तुम्हारे पास सेक्सुअली आ रही है, तुम भी उसके पास जा रहे हो, तुम दोनों अपनी नीड्स पूरी कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टू मच गुड। किसी ऐसे इंसान को अपने इमोशनल कनेक्शन में फंसा करके, उससे इमोशनली अच्छी अच्छी बातें करके, उस इंसान से प्यार में डूब करके कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ, तेरे साथ ही मेरी लाइफ है, और उसके बाद उसका फिजिकली यूज करके आप निकल जाओ, दैट्स नॉट ए गुड साइन। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, जिनको वन नाइट स्टैंड चाहिए, तो उनके साथ जाओ, उनके साथ जो करना है, वो जैसा चाहते हैं आप भी वैसा चाह रहे हो, वो भी आपके साथ वन नाइट ही चाह रहे हैं, आप भी उनके साथ वन नाइट ही चाह रहे हो, जाओ एंजॉय करो दोनों, किसने रोका है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम किसी इंसान के साथ जस्ट फिजिकल इंटीमेसी के लिए जा रहे हो और सामने वाले इंसान को इस चीज के लिए तुम इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, तो इमोशंस बहुत बुरी तरह से ब्रेक होते हैं दोस्त, और वो किसी और इंसान पर उस इंसान को ट्रस्ट होने से रोक देते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हो। और ये चीज़ें आपको मे बी वो इंसान जाकर के केस ना करे तुम्हारे खिलाफ क्योंकि उसे प्यार था तुमसे, बट ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ें लौट करके आएंगी, बहुत बुरी तरह से आएंगी। तो अगर किसी इंसान से सच में प्यार है, किसी से तुम्हारी ज़िंदगी जीनी है उसके साथ, तो मुझे यह भरोसा है कि वो लड़की कभी रोकेगी नहीं तुम्हें फिजिकल होने के लिए। शी विल बी रेडी टू बी फिजिकल। और अगर वो रेडी नहीं है तो तुम्हें अगर सच में प्यार है ना, तुम खुद रुक जाओगे कि ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम शादी तक फिजिकल नहीं हो रहे हैं तो। बट प्रॉब्लम ये होती है, तुम्हें पता होता है यार मुझे तो छोड़ के जाना है, जल्दी से इसके साथ फिजिकल हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से निकलो दोस्त। और एक चीज़ याद रखना,
ये कई सारे लोगों के साथ एक साइकोलॉजी की तरह काम करती है कि लड़कियों को ना फिजिकल इंटीमेसी से पहले इमोशनल इंटीमेसी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक वो इमोशनली इंटीमेट नहीं हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर वो आपसे एक बार इमोशनली इंटीमेट हो गई, मतलब इमोशनली आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है ना, फिर फिजिकल होना उनके लिए भी बड़ी बात नहीं होती है। और एक लड़के के लिए ना ये साइकोलॉजी वर्क करती है। लड़कों के लिए कई बार क्या होता है कि लड़के कहीं पर जा रहे हैं, किसी को पैसे दे करके भी किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं ना, फिजिकल होने के बाद उन्हें उनसे भी प्यार हो जाता है। मतलब ये एक तरीके से बायोलॉजी वर्क कर रही होती है लड़कों की। तो ये चीज़ समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको किसी के साथ होना है तो ओपन कम्युनिकेशन करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो कि इस इंसान के साथ मुझे पूरी लाइफ जीनी है यार, तेरे साथ शादी करनी है, ऐसी ऐसी हमारी प्लानिंग है, तो वो दिख जाएगा सामने वाले इंसान को। फिर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके लिए भी नहीं रह जाएगा कि इसके साथ फिजिकल हो ना हो। मतलब वो ट्रस्ट डेवलप होता ही है। पांचवी चीज़ है पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स। हर एक इंसान के अपने पर्सनल वैल्यूज होते हैं, पर्सनल बिलीव्स होते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्ट करना है। तो अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो और सामने वाले इंसान के लिए यार मुझे फिजिकल नहीं होना है, मेरी जो फिजिकल इंटीमेसी है ये मैरिज के बाद ही होने वाली है, या जिससे मुझे शादी करना होगा उसके साथ ही होनी है, मैं ऐसे रिलेशनशिप में रह करके कुछ टाइम बात करके मैं फिजिकल इंटीमेसी में नहीं जा सकती हूँ। तो अगर किसी का ये पर्सपेक्टिव है एंड यू आर द बॉयफ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और आपको समझना चाहिए। एंड इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ बींग फिजिकल, देन शायद वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। तो लीव दैट पर्सन, बी कैजुअल, गो टू अदर पर्सन। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो किसी के ट्रस्ट को, उसके इमोशंस को जस्ट अपने किसी नीड के लिए यूज करके छोड़ देना इज नॉट ओके एट ऑल। और आज के टाइम पे इस पर बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ सकती है अगर लड़की ने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई तो। और लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, उसके लिए आवाज़ उठाओ। क्योंकि अगर तुम वहां पे आवाज नहीं उठा रहे हो, अपने अंदर ही दबा करके रख रहे हो ना, तुम बहुत सारे ऐसे लड़कों के खिलाफ जाओगे, या ऐसे लड़कों को उनका प्यार नहीं दोगे, या ऐसे लड़कों के साथ कनेक्ट नहीं होगे जो तुम्हारे लिए अच्छे हो सकते हैं। तो जो जहां है उसे वहीं फिनिश करो और एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए फ्रेश माइंडसेट के साथ नए रिलेशनशिप में जाओ। तो फिजिकल इंटीमेसी की जहां तक बात है ना, ये टोटली बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हर एक इंसान के लिए इसकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं। कोई किसी इंसान के लिए बहुत कम चीज़ें होंगी, किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ये बहुत अलग अलग लोगों के लिए डिफ्रेंशिएट करता है। बट कॉमन रूप से ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक लड़की इंटीमेट नहीं होना चाहती है, फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे उस लेवल का भी वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पाया है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो तुमने देखा, तुम्हें समझ में आया कुछ चीज़ें, तो अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप करो, अपने अंदर ये चीज़ें लेकर के आओ और किसी इंसान को फिर अप्रोच करो, तो शायद वो इंसान आपके उस अप्रोच की वैल्यू करेगी, समझेगी। तो बी क्लियर, बी ऑनेस्ट। जिस भी रिश्ते में जा रहे हो, जो भी टाइप का रिश्ता रखना है, बी क्लियर अबाउट दैट रिलेशनशिप। ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और सामने वाले इंसान के लिए बहुत बेटर हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियोज इससे रिलेटेड मिल सकें, और भी टॉपिक्स पर। और जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट्स कि यार आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, वो टॉपिक्स भी हम जरूर कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।